चंदारी। आज हम नाथ पंथ संप्रदाय के सिद्ध योगी गुरु विलासनाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। उनके श्री चरणों में हमने अपने कुछ सवाल रखे हैं, जो अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से हमें उनका कुछ जवाब देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं। गुरु जी के, नाथ जी के श्री चरणों में आदेश आदेश। बोलो जी, क्या सवाल है आपका? गुरु जी, मैं करीबन 20 साल से बड़ा ही परेशान हूँ और मैं एक बार जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। गुरु जी, आपके श्री चरणों में ये मेरा प्रश्न है। तो मुझे जो तामसी लोग होते हैं, जो भूत विद्या का प्रयोग करते हैं, उन्होंने बोला कि आप पे भूत या इन चक्रों में है। तो मुझे ऐसा लगा। और गुरु जी, उसके बाद मुझे, जब मैं काफ़ी बीमार हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु करीब आ गई है। तो एक दिन मुझे एक दिव्य शक्ति के दर्शन हुए। रात को मोर की उनकी सवारी थी और तिलक था और कानों में उनके कुंडल थे। तो उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप धूना चेतन करें। तो गुरु जी, मैंने धूना चेतन करा। उसके बाद कई शक्तियों के दर्शन हुए। तो गुरु जी, ये मेरा भ्रम है या कोई वो शक्ति थी? कृपया करके आप इस पर अपना प्रकाश डालें। ऐसा है कि हमारा जन्म मृत्यु ये नियत प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो हो सकता है आपके पूर्व जन्म का कोई साधना वो अधूरी रह गई हो जी। घर वालों ने आपकी शादी की और आप शादी में एक प्रकार से संसार के चक्कर में आ गए थे जी। चलो बीमार हो गए। उसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि या लोगों ने आपको बता दिया, भ्रमित किया कि भूत प्रेत आम होता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत जो कुछ भी है वो भी अपने प्रारब्ध से होता है। पूर्व जन्म में कोई अपना दुश्मन हो तो वही सा भूत बन के आ गए जी, परेशान करेंगे क्या। तो इसमें एक बड़ी बात ये होती है, भूत प्रेत हो चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, हमारा एक विश्वास होना चाहिए जी। चाहे हमारा इष्ट हो जी, चाहे हमारे गुरुजी हो, चाहे हमारे माता पिता जी हो जी, हमारा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए जी। तो विश्वास ये एक ऐसी शक्ति है कि ये बाह्य रूप से जो भी बातें आती है या कोई हमें सुनाता है जी, या कोई हमें महसूस करवाता है, या ऐसे उल्टे पुल्टे सपने भी आ जाए, साधना में कुछ ऐसे दृष्टांत भी हो जाए जैसे आपको आया। तो ये सब ये बाहरी है। हमारे अंदर से जो अगर विश्वास की एक शक्ति होती है जी, विश्वास तो जनरली भौतिक रूप से सबके साथ होता है जी, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार। लेकिन अगर हम साधना करते हैं तो वो विश्वास का रूपांतर आत्मविश्वास में हो जाता है जी। जब आत्मविश्वास हो जाता है तो आत्मविश्वास की इतनी जबरदस्त शक्ति है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको किसी प्रकार से भ्रमित कर नहीं सकती। तो इस प्रकार की एक साधना आपने हो सकता है पूर्व जन्म में की हो जी, और वो भी नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई की हो जी। इसलिए आपको जो दृष्टांत हुआ है, मोर के ऊपर बैठ के एक नाथ जी ने आपको दर्शन दिया है जी, और आपको मार्गदर्शन भी किया है। आपको लेके वो आगे चले और आप उनके पीछे चले। आगे जाके उन्होंने 5 उसका ये लगाया, कंडे का धुना लगाया जी। तो एक प्रकार से उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया था जी, और वो है हमारे नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में उनका नाम आता है जी, सिद्धयोगी बाबा बालकनाथ जी। उनका हिमाचल प्रदेश में उनका समाधि स्थान है, तपस्थली है वहाँ। तो हो सकते वहाँ दर्शन करो। वो मोर के ऊपर बैठने वाले, मतलब मोर की सवारी करने वाले बाबा थे और उनको पार्वती के पुत्र भी कहा जाता है जी, क्योंकि वो भी कैलाश पर्वत पे गए थे। कैलाश पर्वत पे गए तो मानव सरोवर में उनको माता पार्वती का दर्शन हुआ था। तो माता पार्वती ने उनको कुछ कृपा की थी। इसी संदर्भ में जब मैं 2007 में कैलाश पर्वत गया था जी, तब मैं मानव सरोवर पे भी माता पार्वती के इंतजार में जी, सुबह सूर्योदय होने तक
मानस सरोवर के किनारे बैठा था जी ताकि मुझे भी माता जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि ये बात मैंने सुनी थी जी बालकनाथ जी के स्वरूप में जी जब हमारे द्वार में पूजा। तो ऐसे ये बालकनाथ जी ही आपको दृष्टांत देके आपको मार्गदर्शन किया जी और वो बता के नहीं प्रत्यक्ष करके दिखाया। वो आगे चले, आप उनके पीछे गए जी और उन्हें आगे जाके धुना लगाया। जी तो उन्होंने ये आपको दर्शाया कि आपके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है जी या जो भी आपकी मनस्थिति है या जो भ्रम है, ये आप गुनाह का कर्म करो, जी इससे आप निवृत्त हो जाओ। जी तो इस प्रकार से 5 कंडे लगाओ, जैसे आप वो अग्नि के अनुरूप आपको करना है वैसे करके आपने वो शायद किया भी। जी तो नाथ संप्रदाय में पूर्व काल में जी कोई भी मठ मंदिर नहीं था, जी कोई देवी देवता का मंदिर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जी उस गुरु समय जी हमारे देवता केवल धुनाई थे, जी गुरु जी अग्नि पूजा। अब वेदों में भी उसका वर्णन है, 5 तत्व की पूजा करते हैं क्या, सूरज की पूजा तेज रूप से करते हैं और जल की पूजा जल तत्व के ऊपर करती है। इसी प्रकार वायु तत्व की पूजा करते हैं। इसी प्रकार वायु तत्व की पूजा हमारी साधना में आता है, प्राणायाम में लेकर के। तो इसी प्रकार ये अग्नि पूजा जी। है। और नाथ संप्रदाय ने इसकी मान्यता इसलिए की कि पूर्व काल में आदिनाथ ने जब कुछ नहीं था, ब्रह्मा विष्णु का एक दूसरे से विवाद हो गया, कौन बड़ा कौन छोटा है वगैरह। तो उस विवाद में एक उस समय भगवान आदिनाथ जी वहाँ प्रकट होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा अग्निकुंड तैयार किया था, जी गुरु जी अग्निस्तंभ। वो अग्निस्तंभ ऊपर नीचे इतना था कि उसका न छोड़ रखता था न उसकी जड़ मिलती थी। और उस समय उन्हें ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि जाओ इसका भेद बताओ मुझे। तो ऐसा उस समय हुआ था। जी गुरु जी तो उसका भेद ये दोनों भी नहीं कर पाए थे, ब्रह्मा विष्णु। तो वो है अग्नि धुना, नाथ सिद्धों का पहला धुना। और वहाँ से नाथ संप्रदाय को वो धुना का कर्म हमें मिल गया। तो इस प्रकार से आपको मार्गदर्शन किया गया, बालकनाथ जी ने वो आपको एक मार्गदर्शन दिया है कि भाई तू धुना का कर्म कर। जी गुरु जी तो उस समय आपको ना कोई गुरु थे या कोई नहीं थे, इसलिए बालकनाथ जी ने आपको मार्गदर्शन किया। ठीक है। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। भगवान महाराज की जय।